चालू हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आपको पाठ एक ग्रामर वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा रही हूँ और आप ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। वाक्य की परिभाषा: शब्दों का ऐसा सार्थक तथा व्यवस्थित समूह जो अपेक्षित अर्थ प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा सार्थक तथा व्यवस्थित समूह जो अपेक्षित अर्थ प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। अब मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बता रही हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छात्मक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, विधानवाचक। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। एक विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छात्मक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक। विधानवाचक जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो वे विधानवाचक वाक्य कहे जाते हैं। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन होता है तो उसे विधानवाचक कहा जाता है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य को तो पूरब से निकलना ही है क्योंकि ये तो एक विधि का विधान है, क्योंकि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है, क्योंकि उसकी तो एक अटल जगह है छिपने की और निकलने की। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे क्या वह आज आएगा, आज आप क्या खाओगे। अब निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के न करने या न होने का कथन हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, वह आज घर नहीं आएगा, निषेध मना हो गया। संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। सूर्य निकलेगा तो ठंड हो जाएगी, सूर्य निकलेगा तो गर्मी हो जाएगी, और सूरज निकलेगा तो ठंड दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर चंद्रमा उदय होता है तो ठंड हो जाती है, सर्दी में चंद्रमा उदय होता है तो ठंड हो जाती है, और जब सूर्य निकलता है तो ठंड दूर हो जाती है। संकेतवाचक। अब है संदेहवाचक जिन वाक्यों के द्वारा संदेह या संभावना का बोध हो वे संदेहवाचक वाक्य कहे जाते हैं। वह अब तक अपने घर पहुंच चुका होगा, संदेह है ना, पहुंचा नहीं है, पहुंच चुका होगा। अब वह अब तक अपने घर पहुंच चुका होगा। इच्छात्मक जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उन्हें इच्छात्मक वाक्य के नाम से जाना जाता है। जैसे ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में अनुमति, आज्ञा, आदेश
या अनुरोध आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो। विस्मयवाचक, जिन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, शौक, घृणा, तिरस्कार जैसे भाव प्रकट होते हैं उसमें उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। वाह, उसने कमाल कर दिया। अब है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो तथा एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे मालती खाना खा रही है, मालती खाना खा रही है। पराग पुस्तक पढ़ रहा है, माताजी बाजार जा रही है। वाक्य में मालती, पराग, माताजी उद्देश्य है, खाना खा रही है, पुस्तक पढ़ रहा है, बाजार जा रही है, विधेय है। वाक्य में कर्ता और क्रिया एक ही है, वाक्य में कर्ता भी एक ही है और क्रिया भी एक ही है, तो उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। अब है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक समान स्तर के उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, नहीं तो, इसलिए, कि, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, वरना, मगर, या, नैने आदि समुच्चय बोधक अव्ययों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय अतः, थी, सो, अतएव, संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक, और, तथा, एवं, वे। विभाजक, या, अथवा, नैने। विरोध दर्शक, पर, तुरंत, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि। परिमाण दर्शक, इसलिए, अतः, सो, फलतः, अन्यथा, नहीं तो। अब है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं। जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें एक वाक्य स्वतंत्र या मुख्य होता है जिसे प्रधान उपवाक्य कहा जाता है तथा शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों के आरंभ में, मध्य में या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे जो, जिसने, जहाँ, जैसे, कि, तब, क्योंकि, ताकि आदि उपवाक्य
जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं तो वे सब वाक्य नहीं कहे जाते बल्कि उपवाक्य कहे जाते हैं। मिश्र उपवाक्य में 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य।